हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज की क्लास चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन की। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें ए ऑप्शन है हॉर्थर होम्स, बी ऑप्शन है हैरी हैंस और सी ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर और डी ऑप्शन है जे तुजो विल्सन। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और यूपीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम ये सीरीज कर रहे हैं टॉप जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें जो बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका क्या आंसर है, आप जल्दी से इसका जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि जो आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी अल्फ्रेड वैगनर ने जो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने मिलकर एक विशाल महाद्वीपीय का निर्माण किया था, जिसे क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है पैथालसा, बी ऑप्शन है पेंजिया, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। तो पैंथालसा और पेंजिया, लॉरेसिया और गोंडवाना क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ये बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी पेंजिया कहा जाता है। वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने मिलकर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया था, जिसे पेंजिया कहा जाता है। किसका निर्माण हुआ था, पेंजिया का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को घेरने वाले विशाल महासागर को किस नाम से जाना जाता था। तो ये ऑप्शन है टेथिस, पेंथालासा, प्रशांत और गोंडवाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी पेंथालसा जो है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को घेरने वाले विशाल महासागर को पेंथालसा नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वैगनर द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन के निम्नलिखित में से कौन सा बल सुझाया गया था। तो इसमें कौन सा बल था जो वैगनर द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन के लिए सुझाव दिया गया था। तो वो था संवहन धाराएं, बी ऑप्शन है ध्रुवीय फ्लाइंग बल और सी ऑप्शन है मंगल और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और डी है भूकंप। तो कौन सा राइट है इसमें, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ध्रुवीय फ्लिंग बल जो किससे संबंधित है। तो पृथ्वी की परिक्रमा और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से बताइए। और यूपीपीसीएस 2015 और यूकेपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीरीज हम जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए लेके चल रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कोर एरिया से, वहाँ से हमने सेलेक्ट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी पृथ्वी का घूर्णन जो है ध्रुवीय फ्लाइंग बल से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्रमाण नहीं है। तो ए ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का जिंग चाओ फिट और बी ऑप्शन है घाना में सोने के प्लेजर निक्षेप और सी ऑप्शन है गहरे समुद्री गर्त यानी खाइयां और डी ऑप्शन है जीवाश्मों का वितरण, ग्लोब्स ऑफ टेरिस। और तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा, जल्दी से बताइए आप आंसर। यूपीएससी 2013 और आरएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा, यानी गहरे समुद्री गर्त जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्रमाण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है टीलाइट। टीलाइट एक अवसादी चट्टान है जो किसके जमाव से बनती है। तो ए ऑप्शन है पवन, बी ऑप्शन है हिमनद, सी ऑप्शन है नदियां और डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो टीलाई एक अवसादी चट्टान है जो हिमनद ग्लेशियर यानी के जमाव से जो बनती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्लोसोपेटेरिस वनस्पति का वितरण निम्नलिखित में से किस भूभाग में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और यूरोप, बी ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, सी ऑप्शन है एशिया और उत्तरी अमेरिका और डी ऑप्शन है केवल अफ्रीका। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2016 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था।
तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका राइट होगा इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये है मेंटल में संवहन धारा सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ए ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर, बी ऑप्शन है हैरी हेस, सी ऑप्शन है ऑर्थर हॉम्स, डी ऑप्शन है डब्ल्यू जे मॉर्गन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2011 और यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो यूकेपीसीएस जो है एग्जाम आने वाला है, यूपीपीसीएस भी जो है आने वाला है, और बीपीएससी भी पोस्टपोन हो रखा है। तो उसके लिए भी ये सीरीज आप देख सकते हो ताकि और बेटर हो सके आपकी प्रिपरेशन जो है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी ऑर्थर होम्स ने मेंटल में संवहन धारा सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये ऑप्शन है हैरी हेस, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर, सी ऑप्शन है आर्थर होम्स और डी ऑप्शन है जे तुजो विल्सन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी हैरी हेस ने जो है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। किसने करा था सागर नीतल प्रसरण? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो हैरी हेस ने किया था। याद रखना आप। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं रहे और साइंटिफिक वर्ड है तो ऑब्वियसली बड़े मुश्किल से याद रखे जाते हैं। तो ये वर्ड जो आप एक काम कर सकते हो, इसको एक छोटी सी डायरी ले सकते हो। उसमें क्या करना है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे कि अभी जो वर्ड ये था यानी हैरी हेस, तो आप ये लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिख दिया आपने हैरी हैस, हैरी हेस लिख दिया, और सामने आपको लिखना है कि जैसे ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, सामने लिख देना आप सिद्धांत। सिद्धांत लिख दिया आपने सामने, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर लिखना है ये, और हैरी हेस इसके सामने आपको लिखना है किसने दिया था, तो सागर नीतल प्रसारण, सागर नीतल, सागर नीतल प्रसरण, ये लिख दिया। और किसने दिया था? हैरी हेस ने। तो जो सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने। तो इस टाइप से आप याद करने की ट्रिक, ताकि ये वर्ड है जो एक आपका पूरा एक इनबॉक्स बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आप कभी भी ये पन्ने पलटोगे तो सीधा ये आपके सारे जो क्वेश्चन के आपके याद आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। बाकी इसको याद करने के लिए भी मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के अनुसार महासागरीय पृष्ठ का लगातार निर्माण कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है गैर समुद्री गर्तों में, बी ऑप्शन है महासागरीय गर्तों में, महासागरीय कटकों में, और सी ऑप्शन है महाद्वीपीय किनारों पर, और डी ऑप्शन है ज्वालामुखी द्वीपों पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 और आरएस 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी जो है मध्य महासागरीय कटकों में जो है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो महासागरीय कष्ट का लगातार निर्माण होता है। किसमें होता है? मध्य महासागरीय कटकों में। अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य महासागरीय कटक से दूर जाने पर महासागरीय कष्ट की चट्टानों की आयु का क्या होता है? तो ये घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है या फिर उतार चढ़ाव करती है? तो इसका क्या आंसर राइट होगा? जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। यूपीएससी 2010 और एमपीपीसीएस 2021 में इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी ये बढ़ती है, यानी मध्य महासागरीय कटक से दूर जाने पर ये है मध्य महासागरीय जो है कटक से दूर जाने पर जो है महासागरीय क्रस्ट, यानी क्रस्ट की जो है आयु है, क्रस्ट चट्टानों की जो आयु है जो है वो क्या बढ़ती है घटती है? तो ये जो है आयु बढ़ती है। याद रखना आप, आयु हमेशा बढ़ती है। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये है महासागरीय क्रस्ट
महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में डैश बहुत पुरानी है और बहुत नई यानी युवा है, समान आयु की है, अधिक मोटी है। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? तो ये बहुत नई यानी युवा है। क्या है? युवा, यानी महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में युवा है। क्या है? युवा। तो बी ऑप्शन बहुत नहीं यानी राइट होगा हमारा। बीपीएससी 2017 और यूपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो 1967 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ए ऑप्शन है मैंकेजी, पार्कर और मार्गन, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, सी ऑप्शन है हैरी हैस, डी ऑप्शन है ऑर्थर होम्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 और जेपीएससी 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी मैंकेजी और पार्कर और मार्गन ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1967 में 67 में इसको तैयार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है एक विवर्तन की प्लेट स्थलीय मंडलीय प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है तो आमतौर पर किससे बना होता है? तो ए ऑप्शन है केवल महाद्वीपीय स्थल मंडल, बी ऑप्शन है केवल महासागरीय स्थल मंडल, सी ऑप्शन है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों स्थल मंडल, डी ऑप्शन है दुर्बलता मंडल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों स्थल मंडल जो है एक विवर्तन की प्लेट ठोस चट्टानों का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है जो आमतौर पर किससे बना होता है? महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों स्थल मंडल। यूपीपीसीएस 2018 और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है विवर्तन की प्लेटें अर्ध पिघली हुई परत के ऊपर तैरती हैं जिसे किस रूप से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है मध्य मंडल, बी ऑप्शन है बाहरी क्रोड, सी ऑप्शन है दुर्बलता मंडल और एस थर्मोस्फियर और डी ऑप्शन है बेरिस्फियर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन आरएस 2013 और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, यानी दुर्बलता मंडल जो है विवर्तन की प्लेटें अर्ध पिघली हुई परत के ऊपर तैरती हैं जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो दुर्बलता मंडल जो एस्थेनोस्फियर इस नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी विवर्तन की प्लेट है? तो ए ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, सी ऑप्शन है प्रशांत प्लेट, डी ऑप्शन है अफ्रीकी प्लेट। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2015 और यूकेपीसीएस 2019 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा, प्रशांत प्लेट जो है सबसे बड़ी और विवर्तन की प्लेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है जहां दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है उस सीमा को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अभिसारी सीमा, बी ऑप्शन है अपसारी सीमा, सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा और डी ऑप्शन है विनाशकारी सीमा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 और बीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताओगे। बी ऑप्शन जो है हमारा अपसारी सीमा, यानी जो जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से ये जैसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाती है, यानी मान के चलो ये पहले ये यहाँ से जुड़ी हुई थी। जब ये एक दूसरे से जैसे दूर जाती है तो इस प्लेट को उस सीमा को क्या कहा जाता है? तो इस जो प्लेट के बीच की सीमा है तो उस सीमा को अपसारी सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी सीमा। ये जो प्लेटें हैं आपस में टकरा भी सकती है और दूर भी जा सकती है। जब दूर जाती है तो या तो गहरी खाई बन जाती है या एक सागर का रूप ले लेती है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 2009 और बीपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य अटलांटिक कटक जो है किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है अभिसारी सीमा, बी ऑप्शन है अपसारी सीमा और सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा और डी ऑप्शन है सबडक्शन यानी क्षेपण क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से बताइए आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरएस में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, अपसारी सीमा जो है मध्य अटलांटिक कटक इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है अपसारी सीमा का। अगला हमारा क्वेश्चन है जब दो विवर्तन की प्लेटें टकराती है तो उस सीमा को किस रूप से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है अपसारी, बी ऑप्शन है अभिसारी सीमा और सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा और डी ऑप्शन है रचनात्मक सीमा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा अभिसारी सीमा, यानी जो प्लेटें हैं अगर दूर जा रही है तो उसको बोलेंगे अपसारी।
और अगर प्लेटें जो नज़दीक आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी, यानी अभी, अभी और अब, ये आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वहाँ वह क्षेत्र जहाँ भारी प्लेट हल्के प्लेट के नीचे खिसक जाती है क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है सबडक्शन क्षेपण क्षेत्र, बी ऑप्शन है रिप्ट क्षेत्र, और सी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक, डी ऑप्शन है स्ट्राइक स्लिप क्षेत्र। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी सबडक्शन जो क्षेत्र है, यानी क्षेपण क्षेत्र, जो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे खिसक जाती है तो उसको सबडक्शन क्षेत्र कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार के प्लेट अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ था? महासागर या महासागर अभिसरण, और महाद्वीप या महाद्वीप अभिसरण, महासागर या महाद्वीप अभिसरण, या फिर अपसरण। तो कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा इसमें? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी जो है महाद्वीपीय और महाद्वीप अभिसरण जो है, हिमालय का निर्माण जो है महाद्वीप और महाद्वीप अभिसरण के प्लेट के परिणाम स्वरूप हुआ था। यूपीएससी और जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत किसके द्वारा बने होते हैं? तो ये ऑप्शन है महाद्वीप और महाद्वीप अभिसरण, ये ऑप्शन है महासागर और महासागर अभिसरण, सी ऑप्शन है महासागर और महाद्वीप अभिसरण, नाजका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, डी ऑप्शन है अपसारी सीमा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? सी ऑप्शन, यानी जो है महासागर महाद्वीप अभिसरण, नाजका और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जहां दो प्लेट बिना कष्ट का निर्माण या विनाश किए क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पार खिसकती है उस सीमा को क्या कहा जाता है? यानी बिना किसी जो है क्षैतिज सीमा को या एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन रचनात्मक सीमा, बी ऑप्शन है विनाशकारी सीमा, सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा या संरक्षी सीमा, और डी ऑप्शन है अपसारी सीमा। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 और यूकेपीसीएस 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी रूपांतरण सीमा जो है या संरक्षी सीमा जो है, जहां दो प्लेट बिना क्रस्ट निर्माण या बिना विनाश के क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पार खिसकती है उस सीमा को रूपांतरण सीमा कहते हैं। बाकी जैसे मोस्टली प्लेटें जैसे या तो फिर जैसे एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट को ऐसे धंसा देते हैं तो इस प्रकार से एक जो बीच में जो है एक घाटी का निर्माण हो जाता है, या फिर जैसे पहाड़ का भी निर्माण हो जाता है, या फिर जैसे दो प्लेटें हैं आपस में वो ऐसे टकराती है तो जो इसके बीच में है जो है बहुत बड़े एक पहाड़ का जो घर्षण लगता है तो उसके वजह से एक पहाड़ का निर्माण हो जाता है, या एक जो है पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। तो हिमालय के बारे में भी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, ये है किसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो नहीं, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट किसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है? यानी कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है किसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ऑप्शन में है ए अभिसारी सीमा, बी ऑप्शन है अपसारी सीमा, और सी ऑप्शन है रूपांतरण भ्रंश सीमा, और डी ऑप्शन है सबडक्शन क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। तो जो इसका जो सी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी रूपांतरण भ्रंश सीमा जो है कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यूपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर जो अपनी तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है कहाँ स्थित है ये? तो ये ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन, यानी जो है प्रशांत महासागर जो है रिंग ऑफ फायर जो अपनी तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यूपीपीसीएस 2012 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी के लिए प्रेरक तंत्र को सार्वभौमिक रूप में किस रूप से स्वीकार किया जाता है? तो ये ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, बी ऑप्शन है मेंटल संवहन धाराएं, सी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, और डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी मेंटल संवहन धाराएं जो है प्लेट विवर्तनिकी के लिए प्रेरक तंत्र को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, तो वो है
मेंटल श्रवण धाराएं। यूपीएससी 2014 और आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी विवर्तनिकी प्लेट कौन सी है? तो ए ऑप्शन है कोकोस प्लेट, बी ऑप्शन है नाजका प्लेट, सी ऑप्शन है स्कोशिया प्लेट और डी ऑप्शन है अरेबियन प्लेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, नाजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच छोटी विवर्तनिकी प्लेट कौन सी है? नाजका प्लेट। यूपीएससी यूपीपीसीएस 2017 और जेपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोकोस प्लेट किस के बीच स्थित है? यानी कोकोस प्लेट है किन के बीच स्थित है? ये किन के बीच स्थित है कोकोस प्लेट? किन के बीच स्थित है तो बताइए जल्दी से। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट, और ये है हमारा यूरेशिया और जो है भारतीय प्लेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा ए ऑप्शन, यानी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। अगला हमारा क्वेश्चन है पूरा चुंबकत्व ने किस सिद्धांत के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किए थे? तो ए ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, बी ऑप्शन है सागर नितल सिद्धांत, सी ऑप्शन है समस्थिति, डी ऑप्शन है भू केंद्रित सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आंसर बताइए आप। यूपीएससी 2013 और यूके पीछे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी सागर नितल प्रश्न जो है पूरा चुंबकत्व ने सिद्धांत के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे जुड़ा है? ये ऑप्शन है महाद्वीप, महाद्वीप टकराव, बी ऑप्शन है रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भारतीय प्लेट का गुजारना, सी ऑप्शन है भारतीय प्लेट का सबडक्शन, और डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक का निर्माण। कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीपीसीएस 2016 और आरएस 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भारतीय प्लेट का गुजरना भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण से जुड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेस किससे द्वारा बनता है? तो ए ऑप्शन है अपसारी सीमा, और बी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा, और सी ऑप्शन है महासागर या महासागर अभिसारी सीमा सबडक्शन, डी ऑप्शन है सागर नितल प्रसरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको साथ साथ में इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो बेटर हो सके, आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, जिससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा, महासागर और महासागर अभिसारी सीमा सबडक्शन जिसको बोलते हैं, दुनिया के महासागर का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेस द्वारा बनता है। किसके द्वारा? महासागर और महासागर अभिसारी सीमा द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण कर रही है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ई ऑप्शन है अफ्रीकी प्लेट, बी ऑप्शन है अंटार्कटिक प्लेट, सी ऑप्शन है भारतीय प्लेट, और डी ऑप्शन है प्रशांत प्लेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। सी ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, यानी भारतीय प्लेट जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण कर रही है? तो कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट। यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, ये है भारतीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट की बीच के प्लेट के बीच की सीमा कैसी है? तो ए ऑप्शन है अपसारी सीमा, बी ऑप्शन है अभिसारी सीमा, और सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा, और डी ऑप्शन है सबडक्शन क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा, अपसारी सीमा, यानी भारतीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के बीच की सीमा जो है अपसारी सीमा है। ऐसी सीमा है अपसारी। अगला क्वेश्चन है गहरे फोकस वाले भूकंप सबसे अधिक किससे जुड़े होते हैं? ये ऑप्शन है अपसारी प्लेट सीमाओं से, बी ऑप्शन है रूपांतरण भ्रंश से, सी ऑप्शन है सबडक्शन क्षेत्र से, और डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों से।
और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 आरएस 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा। सबडक्शन क्षेत्र जो है गहरे फोकस वाले भूकंप सबसे अधिक किससे जुड़े होते हैं? सबडक्शन क्षेत्र से। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उत्तरी अमेरिका में एप्लासियन पर्वत, जो एप्लासियन पर्वत है भूगर्भीय रूप से किस पर्वत श्रृंखला से मेल खाते हैं? तो ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है एंडीज, सी ऑप्शन है यूरोप में कैलोडोनियन और हर्सिनियन पर्वत, और डी ऑप्शन है एटलस पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, यानी जो यूरोप में कैलोडोनियन और हर्सिनियन पर्वत जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उत्तरी अमेरिका में एप्लासियन पर्वत भूगर्भीय रूप से जो है यूरोप में कैलोडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रृंखला से मेल खाते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2013 और यूकेपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र किसके लिए प्रमाण प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन का धीमा होना, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन के कारण चुंबकीय ध्रुवों को आभासी गति, और सी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, डी ऑप्शन है समस्थैतिक समायोजन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप। यूपीएससी 2014 और जो है एमपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है महाद्वीपीय विस्थापन के कारण चुंबकीय ध्रुवों की आभासी गति जो है ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र के लिए प्रमाण प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, ये है प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार स्थलमंडल कितनी प्रमुख प्लेटों में टूटा हुआ है? तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 20। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बीपीएससी 2017 और यूपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी ऑप्शन, यानी जो है 7 प्लेट। कितनी प्लेट? प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार स्थलमंडल कितनी प्रमुख प्लेटों में टूटा है? तो कितनी प्रमुख प्लेटों में टूटा है? तो 7 प्रमुख प्लेटों में टूटा हुआ है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, जापान और फिलीपींस जैसे द्वीप साप किस प्रकार की सीमा पर बनते हैं? तो ए ऑप्शन है अपसारी सीमा, बी ऑप्शन है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, और सी ऑप्शन है महासागरीय और महासागर अभिसरण, डी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आंसर आप देते रहिए, भले ही आप गलत हो या सही हो, क्योंकि आंसर देने से ही आपकी प्रैक्टिस है वो बेहतर होगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी महासागर और महासागर अभिसरण जो है जापान और फिलीपींस जैसे द्वीप साप सीमा पर बनते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिना किसी घर्षण के सीमा के ऊपर सियाल के तैरने की अवधारणा किस सिद्धांत की एक घातक धारणा थी? तो ए ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर, सी ऑप्शन है सागर नितल प्रसरण, और डी ऑप्शन है सवन धारा सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिना किसी घर्षण के सीमा के ऊपर सियाल के तैरने की अवधारणा किस सिद्धांत की एक घातक धारणा है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा राइट होगा, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वैगनर बोलते हैं जिसको, बिना किसी घर्षण की सीमा के ऊपर सियाल के तैरने की अवधारणा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की एक घातक धारणा जो गलती थी। घातक धारणा मतलब गलती थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी में ट्रिपल जंक्शन का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है एक ऐसी जगह जहाँ 3 विवर्तनिकी प्लेटें मिलती है, और बी ऑप्शन है 3 भूकंप की एक श्रृंखला, और सी ऑप्शन है 3 क्रेटर वाला ज्वालामुखी, जो 3 क्रेटर समझ लो आप, और डी ऑप्शन है जो पृथ्वी के क्रस्ट के 3 परतें, जो एक ऐसी जगह जहाँ 3 जो है विवर्तनिकी प्लेटें मिलती है, जैसे अ, एक प्लेट है जैसे ऐसे आ रही है, दूसरी प्लेट ऐसे है, तीसरी प्लेट जो है इस साइड से आ रही है। ये 3 प्लेटें जो आपस में मिलती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी ऐसी जगह जहाँ 3 विवर्तनिकी प्लेटें मिलती है जिसको क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी में ट्रिपल जंक्शन का जो अर्थ है वो है 3 प्लेटों का आपस में मिलना।
ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा बनाता है? तो ए ऑप्शन है मारियाना ट्रेस, बी ऑप्शन है मध्य अटलांटिक कटक और सी ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण। डी ऑप्शन है सेन एंड्रियास फॉल्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011, यूके पीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विवर्तन की प्लेट सीमाओं का पहला वैज्ञानिक मानचित्र काफी हद तक किसके लिए वितरण पर आधारित था? तो ए ऑप्शन है जंगलों और रेगिस्तानों, बी ऑप्शन है भूकंप और ज्वालामुखियों, सी ऑप्शन है खनिज संसाधनों, डी ऑप्शन है मानव आबादी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए आप। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट होगा, यानी भूकंप और ज्वालामुखियों ने विवर्तन की प्लेट सीमाओं का पहला वैज्ञानिक मानचित्र काफी हद तक जो है भूकंप और ज्वालामुखियों पर वितरण पर आधारित था। आरएस 2013 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्लेट सीमा को रचनात्मक प्लेट सीमा कहा जाता है? ए ऑप्शन है अभिसारी सीमा, बी ऑप्शन है अपसारी सीमा, सी ऑप्शन है रूपांतरण सीमा, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी हमारा, अपसारी सीमा जो है अपसारी सीमा को रचनात्मक प्लेट सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रचनात्मक प्लेट सीमा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 33 सागर किन के बीच स्थित था? तो ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन है लॉरेशिया यो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच, और सी ऑप्शन है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, और डी ऑप्शन है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन यूपीपी से 2012 और बीपी से 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। 33 सागर किनके बीच स्थित है? तो ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना लैंड, इसके बीच में जो है स्थित है वो है 33 सागर। याद रखना आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैगनर द्वारा प्रयुक्त पेंजिया शब्द का अर्थ है? तो ए ऑप्शन है सारा पानी, बी सारी पृथ्वी, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है बड़ा पहाड़, और डी ऑप्शन है गहरी खाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये एमपीपी से 2016 में, यूकेपी से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी सारी पृथ्वी जो है वैगनर द्वारा प्रयुक्त पेंजिया शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है? सारी पृथ्वी, ऑल अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले भारतीय प्लेट उससे किसके द्वारा अलग थी? तो ये ऑप्शन है लाल सागर, बी ऑप्शन है तैतीस सागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर, और डी ऑप्शन है अरब सागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को ये आना चाहिए। जो सीरियस प्रिपरेशन करना है सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर किसी ने देखा ही होगा ये। तो हाँ, ये एनसीईआरटी से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो एडप्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जब एग्जाम देने के बाद आप मुझे थैंक्स बोल देना कि सर कितनी जो आपने जो क्लास करवाई उसमें से कितने क्वेश्चन जो आपके सीधे सीधे देखने को मिल गए। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, 33 सागर, यानी यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले भारतीय प्लेट उससे किसके द्वारा अलग थी? तो 33 सागर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ए ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर, बी ऑप्शन है जे तुंजो विल्सन, और सी ऑप्शन है हैरी हैस, और डी ऑप्शन है ऑर्थर होम्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी जो है हमारा, जे तुंजो विल्सन जो है, इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट की अवधारणा जो है सबसे पहले जो है इनके द्वारा पेश की गई थी। यूपीए पीसीएस 2019 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 49, ये है महासागरीय गर्त किस प्रकार की प्लेट सीमाओं से जुड़ी है? तो ए ऑप्शन है अपसारी सीमाओं से, बी ऑप्शन है रूपांतरण सीमाओं से, सी ऑप्शन है अभिसारी सीमाओं से, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय मार्जिन से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन, यानी अभिसारी सीमाओं से जो है महासागरीय गर्त की जो है अभिसारी सीमाओं के प्रकार की जो है प्लेट सीमाओं से जुड़ी है महासागरीय गर्त, यानी खाइयाँ। यूपीएससी 2013 और एमपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
और आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है, क्या सागर नितल प्रसरण के कारण पृथ्वी का कुल आकार बढ़ रहा है? तो ए ऑप्शन है हाँ, पृथ्वी का विस्तार हो रहा है। बी ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सबडक्शन क्षेत्रों में पुराने क्रस्ट के विनाश से नए क्रस्ट का संतुलन बन जाता है। सी ऑप्शन है हाँ, ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण। और डी ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक सिकुड़ रहे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे आप। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीडीएस 2019 और यूपीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास है, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर की है, और जो हमारा जो टॉपिक है आज का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी जो है मेजर थ्योरीज और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्नोलॉजी, जो महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी पे है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आज जो है टॉप जो है 50, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एम बी इम्पोर्टेंट, जो ये क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी और यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस और आरएएस, और जो इस एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी जो है सागर नितल प्रसरण के कारण पृथ्वी का कुल आकार बढ़ रहा है। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, यानी आकार बढ़ रहा है। तो इसमें होगा नहीं, आकार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सबडक्शन क्षेत्रों में पुराने क्रस्ट के विनाश में नए क्रस्ट का संतुलन बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मैं उनके लिए आपको इंफॉर्मेशन से डिटेल में एक क्लास लेके आऊँगा जो आपका सॉल्यूशन के आधार पर होगी। तो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और साथ में भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा आपको। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा।